आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 2 एग्जाम को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन में विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 2 का जो एग्जाम लेने का नियम है बदलाव कर दिया है विश्वविद्यालय आरा ने। तो चलिए विश्वविद्यालय आरा में इस बार स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम कैसे होगा, आपका स्नातक पार्ट 2 का मार्क्स कैसे बनेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 2 का एडमिट कार्ड आप सभी डाउनलोड कर लिए हैं। यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो जो फर्स्ट डाउनलोड हो रहा था इसके पहले आपको बता दें कि विश्वविद्यालय आरा का 5 तारीख तक आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है विश्वविद्यालय जारी कर देगा। तो चलिए सबसे पहले ये बता दें कि स्नातक पार्ट 2 का आपका एग्जाम का बेस जो है क्या रहेगा। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आरा का पार्ट 2 एग्जाम यहाँ पे आप देख रहे हैं PART पार्ट 2 का एग्जाम। तो इस बार विश्वविद्यालय आरा का पार्ट 2 का जो एग्जाम है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि पार्ट 2 का एग्जाम कैसे होगा। तो पार्ट 2 एग्जाम से पहले आप पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं, पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं। इसके बाद आप एग्जाम देंगे पार्ट 2 का, पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 का जब आप एग्जाम दे चुके हैं, इसका आप रिजल्ट भी प्राप्त कर चुके हैं विश्वविद्यालय आरा के द्वारा TR के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, सबसे पहले जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था आपका 100 नंबर, यहाँ पे आप समझेंगे कि 100 नंबर क्या क्यों लिखे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 100 नंबर, फिर यहाँ पे आपका 100 नंबर, फिर आपका 100 नंबर और यहाँ पर भी आपका 100 नंबर। टोटल मिलाकर हम काउंट करें तो ये 500 का आ जाएगा और 500 के अंदर ही आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आया होगा। तो चलिए सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये ऑनर्स है, जो आपका ऑनर्स मेन सब्जेक्ट जो होगा, जो आप 2 सब्जेक्ट एग्जाम दिए होंगे, एक ही सब्जेक्ट होगा लेकिन उसका पेपर जो 2 बार हुआ होगा, ये भी हम ऑनर्स मान लेते हैं। और आपका सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तो सब्सिडरी 1 मान लेते हैं और ये सब्सिडरी 2 मान लेते हैं। एक कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, हिंदी आप एग्जाम दिए होंगे, 50-50 मार्क्स का होगा, तो आप इंग्लिश हिंदी दिए होंगे, या 100 मार्क्स का है तो आप हिंदी दिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑनर्स का आप एग्जाम दिए हैं 2, यहाँ पे ऑनर्स 1 और ऑनर्स 2, और यहाँ पे सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2, और आपका जो आपका लैंग्वेज भाषा यानी कंपोजिशन का जो एग्जाम दिए इसका। यदि देखिए पार्ट 1 का आपका मार्क्स में, यदि आपका यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 1 का यदि मार्क्स में मानते हैं कि 100 में यहाँ पे 75 आपका आया, मान लेते हैं अभी, फिर आपका 100 में यहाँ पे 60 आया। यदि आपका सब्सिडरी का जो एग्जाम दिए हैं सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2, मानते हैं कि इसमें भी आपका 50 आया और इसमें भी आपका मानते हैं कि 60 आया, और कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट में मानते हैं कि आपका 80 आया। ये आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्या है। अब इसको यदि हम काउंट करते हैं, यदि आप कोई इसका आप काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका 50 कर दे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 70 ले लेते हैं, पूरे यहाँ पे 70 ले लेते हैं, 70, 60, 50, 60, 80, ये तो आपका पार्ट 1 का रिजल्ट है, मान लीजिए ये पार्ट 1 का रिजल्ट है। अब देखिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में भी आपका ऐसे ही एग्जाम होगा, सेम। देखिए पार्ट 2 का भी, पार्ट 2 में भी आपका यहाँ पे ऑनर्स 100 का, ये भी इसको भी हम काउंट कर लेते हैं 100, इसको भी आप 100, इसको भी यहाँ पे 100 और यहाँ पर भी आप 100। यहाँ पे आपका ऑनर्स का पेपर जो है 3 होगा, फिर मेन आपका सब्जेक्ट जो है ऑनर्स का यहाँ पे 4 पेपर होगा, सब्सिडरी यहाँ पे 1 और सब्सिडरी 2 और जो कंपोजिशन है, इतना आपका पेपर पार्ट 2 में आपका एग्जाम होगा। चलिए ये तो आपका पार्ट 2 का एग्जाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 2 का एग्जाम में आप ऑनर्स 3 और ऑनर्स 4। चलिए अब मानते हैं आपका कि 100 में आपका यहाँ पे फिर काउंट करते हैं कि आपका 100 में यहाँ पे आपका मानते हैं कि जो आपका एग्जाम है इस बार का स्नातक पार्ट 2 का, ये तो आपका पहले का रूल है 100 का, लेकिन जो आपका एग्जाम है स्नातक पार्ट 2 का, जो आपका प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे, 5 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहेगा, डाउनलोड करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले ये बता दें कि जो आपका एग्जाम होगा 50 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो एग्जाम है 50 मार्क्स का होगा। देखिए सबसे पहले पार्ट 2 में आपका 50 मार्क्स का होगा, जो आप घर बैठे देंगे। अब 50 मार्क्स में जो आपका आएगा मार्क्स, मानते हैं कि यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे आपका भी 30 आया, यहाँ पे आपका 45 आया, और यहाँ पे मानते हैं कि आपका 45 आया, मानते हैं ये आपका 50 में इतना मार्क्स आया, वो भी पार्ट 2 में। अब देखिए आपका पार्ट 2 का रिजल्ट बनेगा कैसे, ये समझिए। अब देखिए जब विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट आप सभी देखे होंगे TR के माध्यम से, तो ये देखे होंगे कि स्नातक पार्ट 1 का जो रिजल्ट था आपका TR में आपका ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट का आप 2 बार एग्जाम दिए होंगे, वही सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होता है। तो देखिए आपका 100 में यदि ऑनर्स पेपर 1 में 70 आया है, 100 में यदि आपका ऑनर्स पेपर 2 में 60 आया है,
यदि आपका सब्सिडरी का जो एग्जाम होता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट होता है, यदि आपका सब्सिडरी 1 में 100 में आपका 50 आया है, यदि आपका 100 में सब्सिडरी पेपर 2 में 60 है, यदि आपका जो कंपोजिशन सब्जेक्ट है इसमें आपका 100 में 80 आया है। ये मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर बना है पार्ट 1 का, किसी भी आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपका 100 में इतना आया है, आप इतना समझ लीजिए। ये अपने रिजल्ट पे गणना कीजिएगा, ये तो आप एक अंदाज हम लगाए कि 100 में इतना आया है। अब देखिए क्या होता है, यदि आप इस बार स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम घर बैठे देंगे, असाइनमेंट के आधार पर देंगे, जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो असाइनमेंट अपलोड होगा वेबसाइट पर, तो देखिए आपका जो पेपर है 100 नंबर का एग्जाम नहीं होगा। इस बार स्नातक पार्ट 2 का जो एग्जाम है 100 नंबर का ना होकर ये आपका जो एग्जाम होगा 50 नंबर का होगा। आप सोचेंगे कि 50 नंबर का 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का एग्जाम का रिजल्ट कैसे बनेगा? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपका रिजल्ट इस बार का कैसे बनेगा। तो देखिए, जो पेपर 3 का एग्जाम देंगे पार्ट 2 में और पेपर 4 का एग्जाम देंगे, ऑनर्स 3 और ऑनर्स 4 का जो एग्जाम देंगे, ये होगा 50 नंबर का और ये भी होगा 50 नंबर का। अब देखिए, यदि आपका 50 में 25 आता है पार्ट 2 में, आप असाइनमेंट आपका जांच होगा, जब आपका पेपर जांच होगा, यदि आपका 50 में 25 आता है और ये पेपर 4 का ऑनर्स का यदि 50 में आपका 30 आता है, तो देखिए 100 का रिजल्ट कैसे बनेगा। जो आपका 25 है, ये 25 और इसका आपका 50% पेपर 1 का और इसका भी पेपर 1 का यानी 3 हुआ, तो इसका यदि मानते हैं तो 35 हुआ और उसका आपका 25 हुआ। यदि काउंट किया जाए तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप एक कंपोजिशन का ले लेते हैं, कंपोजिशन का यहाँ पे इसका 50% यानी इसका 40 और इसका कंपोजिशन का लिया जाए तो ये 45, आप इसका भी काउंट लगा सकते हैं। तो आपका जितना हुआ यहाँ पे 80 यानी आपका 85 होगा पार्ट 2 में, ये आपका रिजल्ट हुआ। अब फिर से जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका पेपर 2 जो था ऑनर्स का, यहाँ पे आपका 60 है, तो 60 का 50% 30 और इसका आपका 30 यानी 30 + 30 करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। ये स्नातक पार्ट 2 का रिजल्ट आपका इस बार का ऐसे ही बनेगा। सेम उसी प्रकार ये 30 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 है, तो 25 और + 30 ये आपका ऐसे ही स्नातक पार्ट 2 का रिजल्ट बनेगा इस बार। और जो असाइनमेंट आपका होगा वेबसाइट पे जल्दी ही biharinfo.in पे आप यहाँ पे सर्च कर देते हैं biharinfo.in, ये आप वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहेगा। इसी पर आपका असाइनमेंट क्वेश्चन अपलोड होगा, आप यहीं से डाउनलोड करेंगे, असाइनमेंट आप घर बैठे बनाएंगे और जो आपका डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, पूरे डिटेल्स में वीडियो आएगा हमेशा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बाय, टेक केयर।